नमस्कार बच्चों। बच्चों आज का एक टॉपिक फिर जो वर्ब से रिलेटेड है। बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हमारे हर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। जिससे जो हमारी मेन वर्ब खाना पीना जो भी है ये हमारी मेन वर्ब होती हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नॉन फाइनाइट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है वही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब बनती है। लेकिन अंतर इतना है कि जो फाइनाइट वर्ब है या मेन वर्ब है ये वर्ब की जगह पे काम करती हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो फाइनाइट वर्ब हमेशा वर्ब की जगह पे काम करती है और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो हमारा वर्ब का काम नहीं करती हैं। अर्थात मेन वर्ब की जगह पर जो है ये नहीं आती नॉन फाइनाइट वर्ब। अब कहेंगे ये नॉन फाइनाइट वर्ब तो फिर होती क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये वाक्य में तो आती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वाक्य में तो आती हैं लेकिन इनके आने से वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। जैसे देखो मैंने इसमें लिखा ही गोइज टू आगरा टू स्टडी। वह आगरा पढ़ने के लिए जाता है। ये हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक तो इसमें गोइज लगा V5 लगा तो इसमें स्टडी स्टडी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है जो ये वाला है। ठीक इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें अगर दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू आगरा टू स्टडी। देखो बच्चों गो का मैंने इसमें सेकंड फॉर्म लगा दिया वेंट और लेकिन स्टडी एज इट है। तो बच्चों इससे ये मालूम पड़ा कि क्रिया के रूप में जो मेन वर्ब होती है ना मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब बोलो उसके रूप में अगर चेंजिंग होती है तो टेंस बदलता है। लेकिन ये जो स्टडी है यहाँ पर टू स्टडी यहाँ पर टू स्टडी तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है किसी वाक्य में आती तो है लेकिन उस अपने मौजूदगी से किसी टेंस को परिवर्तित नहीं करती है कि जो प्रेजेंट का पास्ट बना दें। इसमें V5 ने और V2 लगाने से प्रेजेंट का पास्ट में बदल गया लेकिन स्टडी दोनों में सेम रहा। इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनके आने से वाक्य के अर्थ पर वाक्य के टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब अंग्रेजी में नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती हैं। एक नहीं होती है तीन प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की होती है इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव जिसको हम बोलते हैं टू प्लस वी मतलब टू प्लस वर्ब लगाने से। जैसे इसमें ये जो लगाया टू प्लस वर्ब तो ये जो लगाया ये इसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे। इन्फिनेटिव ठीक ये हमारा इन्फिनेटिव जिसका हिंदी अर्थ होता है नानी ले। ठीक है और ये आने से जो नानीने में अर्थ होता है लेकिन ये काम करता है नाउन का। जिस तरह से हमारी संज्ञा काम करती है उसी तरह से हमारा ये इन्फिनेटिव भी और कार्य करता है। ठीक है एक प्रकार हो गया ये। दूसरा प्रकार होता है जीरंड जो वर्ब की चौथी फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म होती है उससे बनता है। वी प्लस आईएनजी वर्ब में आईएनजी लगने से बनता है। इसका भी अर्थ नानीने होता है। ठीक और इसका भी कार्य किसका होता है नाउन का। जैसे नाउन कार्य करते इसी तरह से और ये भी काम करता है। बच्चों इसका डिफरेंस इन्फिनेटिव और जीरंड का डिफरेंस अगली आगे वीडियो में आपको जरूर दूंगा मैं। ठीक है जरूर बताऊंगा इसका कंफ्यूजन आपका दूर जरूर होगा। और तीसरा है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है।
वर्ब में, जैसे ये लगा वर्ब में आईएनजी लगने से जीरन बना, ऐसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगने से बनता है, लेकिन इसका अर्थ नानी ने है और इसका अर्थ है कर करके, हुआ हुई हुए। इसका अर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ कर करके, हुआ हुई हुए, ठीक है। और दूसरा है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, जो क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हुआ हुई हुए। और तीसरा है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, जो बनता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, अर्थात हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म लगने से हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है कर करके। और ये तीनों अर्थात पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो बच्चों आपको नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा। इनका यूज सेंटेंसों में कैसे करते हैं वो आगे आपको बताया जाएगा। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।